ever fill into those big shoes, but I think we will try to walk in that shadow to make things happen, to make his vision, and to make his vision was very clear. There were just two things. One was to keep Ghazal alive, the legacy of Ghazal alive, to promote young talent through this platform along with the seniors. So that was his one vision. And the other vision was, along with CPA, to and with our Patut, which he worked tirelessly. He wanted to make India thalassemia free in the future. So those are two very distinct visions that he had, and we will try our best to, take that forward in whatever little way we can. So we just wanted to, on behalf of the family, wanted to thank Trident. The minute that we said we don't want to have a gap year, and we are going to anyhow try doing the event, they supported us immediately. So Mr. Mehta, thank you so much. अपनी यादें भी लिए जाओ बिछड़ने वालों। 23 साल गुजर गए और इतनी जल्दी गुजर गए, हमें तो पहला खजाना भी याद है। खजाना का जन्म चाइना गार्डन में हुआ था। मैं, तलत, पंकज जी, हम लोग वहाँ जाया करते थे खाने पीने मज़ा करने। तो तब तक वो म्यूज़िक इंडिया का खजाना लुट चुका था, बंद हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा यार, हम ही लोग तो उसके खजाना थे, तो फिर से हो जाए, और ये खजाना शुरू हो गया। पंकज जी के लिए एक और शेर मेरे जहन में आता है कि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल ना देता तो जान चली जाती। वो सबसे मोहब्बत करते थे। अक्सर खूबसूरत चीज़ें दो लोग मिलकर कंसीव करते हैं, लेकिन हम 3 ने कंसीव की थी। ये खजाना नाम के बेबी हम 3 लोगों ने कंसीव किया था, और वो इतना हेल्दी बेबी है कि वो लोगों की हेल्थ अच्छी करता है। ये बेबी इतना हेल्दी है कि हज़ारों में लोगों को अच्छी सेहत करके उनको खड़ा कर दिया है।
उन दिनों जब हम लोग शुरू कर रहे थे खजाना, तो ये सही बात है कि सबसे पहली मुश्किल आई थी कि फंड्स चाहिए। यूनियन बैंक सामने आ गया। एक बार जोरदार तालियां यूनियन बैंक के लिए। और तब से आज तक साथ में, नो क्वेश्चन आस्क्ड। वो इतना ही पूछते हैं क्या डेट्स हैं, वो हमारे साथ है। अब कहाँ किया जाए, ट्राइडेंट सामने आ गया, हमारे यहाँ करिए, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आज तक वो चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि कोई कलाकार नहीं कहता ही नहीं, बल्कि मुश्किल हो जाती है कि ना किसको कहें। इतने ज्यादा लोग आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि सबको कैसे लाया जाए। इस बार एक बड़ा अच्छा काम हुआ है कि पिछले 23 साल में जितने कलाकारों ने गाया है, उन सबको हम लेके आए हैं। वेलकम एवरीबॉडी एंड मैं अब इसके बाद क्या कहूँ, बहुत सारा कहा गया है। अनु भाई ने बहुत सारी बातें कही। अनु भाई, एक थोड़ा सा करेक्शन करूँगा। वो शायद हमारी जो मुलाकात हुई थी, जो इस आइडिया, ये जो शुरुआत हुई, ये चाइना गार्डन नहीं था। ये एक्चुअली पंकज के घर में हम लोग चाय पी रहे थे। यस। और ये, हाँ, चाय पी रहे थे उनकी जो स्टडी थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट स्टडी, दैट्स वेयर वी आर सिटिंग, एंड ये आइडिया निकला कि व्हाई डोंट वी रीस्टार्ट। एंड यहाँ पर मुझे याद है अच्छी तरीके से कि ओबरॉय जब था, तो संजीव मेहता वॉज जनरल मैनेजर। संजीव को मैंने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि यार ज़रूर। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पंकज आपसे आके मिलेंगे। एंड Pankaj bhai went and met him, and that's how this whole idea started. वो जो अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर कहावत है विक्टर ह्यूगो की, कि there is nothing as powerful as an idea whose time has come. तो इसका वक्त हमें पता नहीं था कि कहाँ तक जाएगा ये। जब ये तो शुरुआत करना था, शुरुआत कर दी। कोशिश, नीयत साफ थी, नियत के साथ हमने की। और पंकज भाई went all out. He got CPA, he got everybody involved, and later on the whole जो मजबूत से जो इसका जो वज़न और इसको आगे बढ़ाने में नायाब का हाथ है। नायाब has taken this and with a sister, so big round of applause। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, इतना बड़ा फेस्टिवल करना हर साल बड़ी बड़ी मुश्किलात होती हैं। और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे जो आज हमारे पास नहीं, हमारे साथ नहीं है। राजेंद्र भाई, नीना मेहता, भूपी जी, ये सब वी ऑल, ये एक कारवां शुरू हुआ। कुछ लोग चले गए, पंकज भाई भी चले गए। इट इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू स्टैंड हियर, क्योंकि हर साल आई रिमेंबर हिम स्टैंडिंग हियर, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू सी हिम इन दैट jacket of his. He would never be without his jacket. And Farida ji and all the family members of Pankaj Bhai, dear friends, as we say, we all miss him. And ना तो दिमाग मानता है या तो ना तो दिल मानता है ये. And but I would say that on 26th and 27th, we are going to celebrate Pankaj Bhai. His life, his music, the human being in him, and we are going to celebrate him, and we are going to celebrate him through the genre of ghazals. Every song, every ghazal we are going to sing there is going to be dedicated to him, to his memory. And as Talat Bhai said, this is, Khazana is here to stay.
it's just going to, it's an institution basically, and it's going to grow. Nayab, I think you should take it international. You know, that's the way you have to progress in it. Yeah. God bless. नमस्कार, आप सब आए हैं, शुक्रिया. हम सब भी आए हैं इतनी दूर से, सबका शुक्रिया. और as much as we'll miss Pankaj ji or we miss him, I think we celebrate him as well. और बहुत अजीब लग रहा है, मतलब I won't shy away from saying कि there is a dullness in the atmosphere without him, because the way he used to greet us, acknowledge our presence, and of each and every person. बस एक लुक देते थे, नमस्कार, उठेंगे हर बार, और तो all that is something that वो तो मिस करेंगे हम. But I'm so happy कि नायाब ने हिम्मत नहीं हारी और सुनी बात. और I won't take the credit because she's with her team has been doing it all by herself. Morally हम support कर सकते हैं, but जितनी मेहनत है वो नायाब is doing just that. अच्छा लगता है कि वो time to time share करती रहती है, जैसा भी लगता है, जो feel करती है, जो progress हो रही है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इतने सालों में वो एक हमारा रेपो बना है, हमारी उतनी दोस्ती है, where she can share freely with me because वहाँ कोई और पर्दा नहीं है, इसलिए. and I'm really happy कि हम इस बार ख़जाना कर पा रहे हैं. पंकज जी का जो ड्रीम जो उन्होंने तलत जी और अनूप जी के साथ देखा, उसको आगे हम सब लेके जा रहे हैं. एंड थैंक्स टू ट्राइडेंट, यूनियन बैंक, पटूट एंड CPA एंड रेडियो नशा, हंगामा, एवरीवन एल्स. थैंक यू. मैं 12th क्लास में था जब उनकी पहली ये एल्बम आई थी, जिसमें दीवारों से मिलके रोना या झील में चांद नज़र आए. तो मेरे जो जितने भी इश्क हुए उसमें पंकज जी हमेशा वो शामिल रहे. तो मेरे लिए एक अजीब सा एसोसिएशन है पंकज जी के साथ. हाँ, मुझे बहुत चेहरे याद आते हैं जी. तो उसके बाद फिर पंकज जी, मैं बहुत कम लोग जानते हैं, मैं एक रिकॉर्डिंग कंपनी में A&R मैनेजर था. CBS हुआ करती थी, पैन म्यूज़िक, मिस्टर R.V. पंडित की. तो उसके सिलसिले में मैं कई बार पंकज जी के घर भी गया, जब उनका जो म्यूज़िक रूम था वहाँ पे देखा उनके रिहर्सल्स, और रिकॉर्डिंग्स में मैं जाता था पैसे देने म्यूजिशियंस के लिए. और मैंने तब से पंकज जी को देखा. फिर जब मुझे सक्सेस मिली और मैं उनके रिफ़ाक़त में रहा, उनसे रब्ता हुआ, तो एक चीज़ लगती है जो कि हमेशा कोई आदमी जब बहुत इतना हम्बल हो तो आपको शक होता है कि इतना हम्बल ह्यूमन बीइंग का होना मुश्किल होता है. हम सब लोग एक्ट करते हैं उतनी ह्यूमिलिटी का, पर आई थिंक पंकज जी ने उस चीज़ को, मैंने इतने सालों में देखा कि वो एक्चुअली इतने ऑनेस्ट, इतने ईमानदार, और वो सच में बहुत ही खूबसूरत अंदर से हम्बल इंसान थे. सो ऑब्वियसली हम लोग उन्हें मिस कर रहे हैं यहाँ पे. मैं रेखा से डिसएग्री करता हूँ कि डलनेस है. आई थिंक ये उदासी बड़ी ज़रूरत है मोहब्बत के लिए. मोहब्बत में अगर उदासी ना हो तो वो मोहब्बत भी उतनी गहरी नहीं हो सकती. और नायाब, बेटियाँ हमेशा अच्छी होती हैं बेटों से. बड़ा खूबसूरत शेर है डॉक्टर साहब का, बशीर बट साहब का, कि तेरे और मेरे प्यार में सारे जज्बात मुश्तरक हैं, मगर तेरे और मेरे प्यार में सारे जज्बात मुश्तरक हैं, मगर धूप कितनी भी मेहरबान हो ये कभी चांदनी नहीं होती. सुनायाब, बहुत खूबसूरत, और हम सब तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे जैसे कह रहे हैं.
और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I didn't expect कि मैं बोलूँगा कुछ, but yes, it's been like a dream to be sitting with ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों के साथ बचपन से जिनका सुनता आया हूँ, हर एल्बम LP रिकॉर्ड प्लेयर थे हमारे पास। एंड आज मेरे पास मेरे साथ मेरी बहन भी आई है, शी इज़ फ्रॉम असम, शी जस्ट कम विथ मी। इफ़ यू रिमेंबर, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, आई जस्ट रिमेंबर दैट, कि ये कहना चाहता हूँ पंकज जी के बारे में कि एन एक्सीडेंट, आई वॉज 5 months इन द हॉस्पिटल, एक मैं और मेरी मम्मी, आई थिंक उनका कैसेट 2 बारी टूट गया था और फिर हमने फिर मंगवाया था। आई वॉन्ट टू से दैट वी वर मच यंगर, एंड हमारे जनरेशन में भी कोई नहीं होगा इंडिया में जिसने पंकज उदास नहीं सुना होगा। दैट्स पंकज उदास। आई जस्ट टोल्ड नायाब टुडे, my father also left early, we discussed today, left at 73, but I said एक ही जन्म में इतना कर पाना, no Indian in the world will not know Pankaj Udas, और कितना करेगा एक इंसान। So I think he's done his bit, we need to do our bit now, and that's why we are together and we will be together. Thank you for making me part of this and making me feel good that we will take this further। जो अनूप जी और तलत जी और इन लोगों ने कब सोचा था, अब हम ही उसका हिस्सा है। So thank you for that. Thank you for the cause also. How beautiful is that? And yes, wish you all the best and thank you for doing this again and again. गुड आफ्टरनून। हम लोग के लिए गाना आसान होता है लेकिन बात करना बहुत मुश्किल, बट आज कुछ बोलना भी है। एंड वी आर ऑल हेयर फॉर पंकज जी ऑफ कोर्स। एक शेर याद आता है, वही बशीरी जी का ही शेर है, जिसका दूसरा मिसरा है, गज़ल एहसास है, एहसास का मातम नहीं होता। So we are celebrating ghazals, and I'm luckily part of a core group in Khazana where we do a lot of work and we select songs for medley. वक्त मुश्किल भी है और कहना भी है, लेकिन दो बातें, एक बात पंकज भाई के हवाले से और ख़ज़ाना के हवाले से। वैसे तो मेरी कोई लियाकत नहीं है कि मैं ख़ज़ाना का हिस्सा बनूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरा गज़ल से रिश्ता सिर्फ एक अच्छे सुनने वाले का हो सकता है, मगर फिर भी ये तलत भाई की मोहब्बत थी जिन्होंने मुझे पंकज भाई से मिलाया और पंकज भाई के सहारे मैं ख़ज़ाना का हिस्सा बना। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये साल में एक ऐसा मौका आता है जब हम लोग गज़ल के बारे में पूरा ध्यान देते हैं और गज़ल के बारे में जो भी बन सकता है करते हैं, क्योंकि आज वैसे भी ये जगह थोड़ी सी कम होती जा रही है गज़ल की, और इसलिए ख़ज़ाना जैसी मुहिम बहुत ज़रूरी है। पंकज भाई के ताल्लुक़ से एक बात, जैसा विशाल कह रहे थे, मेरी भी यादें कुछ हमारे कॉलेज के हॉस्टल से हैं। हर कमरे में गज़ल बज रही होती थी और वही झील में चांद या दर्द की बारिश मध्यम। मेरी पंकज भाई से पहली मुलाकात तो ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन के टेलीविज़न से हुई थी, जब टेस्ट मैचेस के बीच में एक ब्रेक आता था, टी ब्रेक होता था, और उसमें वो फिलर के तौर पर पंकज भाई की गज़लें बजाते थे जिसमें वो खुद मौजूद होते थे, और वो एक अच्छी नई फ्रेश आवाज़ अच्छे खूबसूरत इंसान के साथ हमको नज़र आती थी। वहाँ से तारुफ हुआ, फिर उसके बाद मुलाकात होती थी। बड़ी बात जो मुझे लगती है, बेहतरीन इंसान तो थे, ये सिफत बहुत कम लोगों को ऊपर वाला देता है कि बड़े को तो सब बड़ा मान लेते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा मानकर उसको अपने बराबर बिठाने का जो जज्बा पंकज भाई में मैंने देखा, जो ह्यूमिलिटी थी, वो मुझे बहुत याद आती है। क्योंकि चाहे वो उनके साथ के म्यूजिशियन हो, चाहे मेरे जैसा आदमी हो, चाहे तलत भाई हो, चाहे हरी भाई हो, अनूप जी हो, वो सबके लिए थे और सबको ये एहसास दिलाते थे कि वो उतने ही अहम हैं उनके लिए जितना कि कोई दूसरा बड़ा फनकार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।